योग दिवस जिस तरह से पूरी दुनिया में मनाया गया और जिस तरह से योग एक अभियान बनता जा रहा है पूरे विश्व में, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो मेहमान मौजूद हैं। परिचय करा दूं, मोरारजी देसाई जो राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट है योगा का, उसके हमारे साथ निदेशक डॉक्टर ईश्वर वी बसव रेड्डी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ प्रोफेसर पुष्पेश पंत हैं, लेखक हैं और राजनीतिक और आर्थिक मामलों माफ़ कीजिए राजनीतिक और सामाजिक मामलों के विशेषज्ञ। वैसे विशेषज्ञ और भी बहुत सारी चीज़ों के हैं, वो गिनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी। प्रोफेसर, सबसे पहली बात, क्या आज आपको देखकर लग रहा है कि योग ने वास्तव में दुनिया को बिल्कुल योग यानी जोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि योग हमारे देश की हज़ारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, मगर पिछले 2 वर्षों में जो नई ऊर्जा इसके प्रचार प्रसार निर्यात में मिली है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का योगदान, व्यक्तिगत योगदान इसमें स्वीकार करना ही होगा। मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डी भी इससे सहमत होंगे कि भले योग कभी न कभी भारत की जनता का श्रेष्ठी वर्ग इस्तेमाल करता था, मगर आम जनता ने मानकर स्वीकार किया हो कि उसके जीवन के बुनियादी सरोकारों में योग भी हो सकता है। और आज जो बात प्रधानमंत्री ने साफ चंडीगढ़ में कही कि इसे किसी धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष के साथ जोड़कर देखना मूर्खता है, यह आस्तिक के लिए भी है, या नास्तिक के लिए भी है। ये इस लोक की विद्या है, इसको किसी बैरागी जोगी कांटों की सेज पे सोने वाले के चमत्कार के साथ जोड़कर न देखा जाए और या भगवा पहनने वाले के साथ न देखा जाए। मुझे लगता है ये बात बहुत लोगों को आश्वस्त करती है जब वो देखते हैं कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में जिस बात का उल्लेख किया कि यदि दुनिया के 177 सदस्य देश राष्ट्र संघ के सहप्रायोजक बनते हैं तो ये सबके सब देश तो न हिंदू हैं न धर्मनिरपेक्ष हैं, तो सारा भेदभाव मिट जाता है। नस्ल, रंग, भाषा, बोली और भूगोल की बाधाओं को त्याग कर योग ने वास्तव में पूरे भूमंडल को जोड़ा है। बिल्कुल, पूरी दुनिया को एक कर रहा है योग। लेकिन डॉक्टर ईश्वर, आप क्योंकि योग संस्थान से जुड़े हुए हैं और योग की सबसे बड़ी बात, जो बाकी चीज़ें तो हैं लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें सेहत की बात है। आज प्रधानमंत्री ने भी एक बात कही कि भाई आपको कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको एक सीधा मेडिक्लेम आपको मिल रहा है, आपकी जीवन की सुरक्षा का, आपको स्वस्थ रहने का वो मिल रहा है। डायबिटीज़ की बात हुई, डायबिटीज़ तो एक चीज़ है जिसके लिए जिक्र किया, लेकिन आज हाइपर टेंशन, तमाम तरह की चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा भी समय अगर निकालें तो इन सब चीज़ों से योग हमें बचा सकता है? ये तो संदेश गया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और शब्द प्रयोग किया, वेलनेस इज गारंटी। मतलब हम योग करेंगे, फील गुड फैक्टर होता है कि मुझे अच्छा नींद आ रहा है, मैं अच्छे ढंग से खाना खा रहा हूँ, जो जीवन का जो सामान्य सुख का जो अनुभव करते हैं, खाने में, पीने में, सोने में, काम करने में, वो हमारा बीमारी होगा, स्ट्रेस होंगे, सारे होंगे, उसके साथ भी हमने वेलनेस का जो फीलिंग है वो जरूर मिलेगा। 45-40 मिनट हमने योग अभ्यास हर रोज किया तो। दूसरा है कि विशेष तौर पर मैं जानता हूँ योग से, एक तो डायबिटीज़ है, दूसरा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स है। उसका समाधान जितना भी आप मॉडर्न मेडिसिन तैयार करें, उसका समाधान पूर्ण ढंग से नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा जब तक हमारा जीवन शैली नहीं बदलती है सो तब तक इन बीमारियों का समाधान पूर्ण ढंग से नहीं हो सकता। और आपने जीवन शैली की बात की, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि जब हम योग की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया अपना रही है, तो यहाँ पर एक बात और आती है कि जो युवा हैं, जो यंगस्टर हैं, उनकी जीवन शैली जो है वो अलग तरह की है। रात को देर रात तक पार्टी करना, या फिर कह सकते हैं कि देर रात तक जगना, और उसके बाद सुबह योग के बारे में कहा जाता है भाई आप सुबह करिए, सही समय पे कीजिए। तो अगर उन क्या युवा जुड़ रहे हैं? क्योंकि युवाओं की लाइफस्टाइल से लगता है कि योग थोड़ा सा मिसमैचिंग है, ऐसा लोग मानते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं कि आजकल का जो माइंडसेट है, मैंने देखा है कि पुरातन, प्रोफेसर साहब भी सहमत होंगे, योग पुरातन काल से आज तक उसमें बहुत परिवर्तन आया है। जनमान का जो डिमांड होता है उसके हिसाब से उनका बदलाव आया है, इसलिए वो 5000 साल के बाद भी योग आज प्रस्तुत है, क्योंकि उसने आजकल का जो युवा पीढ़ी का जो डिमांड है उसका पूरा करने का भी क्षमता योग में है। लेकिन उसको हमने एजुकेट करना, प्रोत्साहित करना, उसको योग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है कि पहले हम जरूर ये कहेंगे कि हाँ योग सवेरे जल्दी उठकर करना है, लेकिन आज की व्यस्तता जिंदगी में हम पूरा दिन में भी कुछ ऐसे ऐसे प्रोग्राम बन सकते हैं कि हम योग को पूर्ण दिन में कहीं कहीं कुछ तो कुछ करते रहे। ये एक कॉन्सेप्ट है। योग को सिर्फ हमें कुछ आसन प्राणायाम में, विधियों में 40 मिनट में बंधन करके नहीं रखना है। पूरा हर रोज का सवेरे से लेकर शाम सोने तक और
सोने का विधि भी हमने सही ढंग से प्रयोग किया तो हमारा जिंदगी स्वस्थ रह सकता है। पर प्रोफेसर पुष्पेश्वर, आपको लगता है कि युवा जो है, खासकर भारत की मैं बात करूं, दुनिया के जो हम नज़ारे देख रहे थे वहाँ काफ़ी युवा थे, लेकिन भारत में क्या योग को अपना रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा बन रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से सहमत हूँ। मुझे लगता है कि देखिए, योग की जो मूल सूत्र हैं उनमें योगश्चित्त वृत्ति निरोधा पतंजलि के योग सूत्र का एक प्रमुख सूत्र है। तो यदि आप अपने चंचल चित्त पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो जो आपने कहा कि जो नौजवान जिस बेचैनी का शिकार होते हैं, कभी ड्रग्स की ओर जाते हैं, कभी उत्तेजक अपराधों की ओर प्रवृत्त होते हैं, उससे उनको रोका जा सकता है। और दूसरे मुझे लगता है कि योग का एक और सूत्र जो गीता में है वर्णित कि योगा कर्मसु कौशलम, तो जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी तरक्की के लिए जिंदगी में अग्रसर है कि क्या कोर्स करूं, कहां आगे बढ़ूं, तो लगता है योग उसका भी सहायक होता है। और मुझे लगता है जो अंत में जिस इंश्योरेंस पॉलिसी की या मेडिक्लेम की बात की जा रही है, वो तीसरा सूत्र है हेयम दुखम अनागतम। जो दुख आपके भाग्य में प्रारब्ध में था, जो आप भोग चुके, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। जो आप झेल रहे हैं उसका कष्ट कम हो जाएगा, और आने वाले आपत्ति क्लेश से योग आपको बचाता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ डॉक्टर साहब से जब वो कहते हैं कि 40 मिनट का कोई घंटा पाठ्यक्रम का नहीं है। आप बिना खर्च अपने जीवन के दिन के 24 घंटों में 24 गुणा 2 कम से कम 48 मिनट तो बीच बीच में निकाल ही सकते हैं। लेकिन जब आप 24 घंटे कहते हो तो एक लोगों के मन में धारणा ये भी है कि भाई योग तो भूखे पेट होना चाहिए, योग तो सुबह होना चाहिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि योग को अब परिवर्तित किया गया और योग के नई नई चीजें आ रही हैं। तो क्या इस बारे में लोग एजुकेट हो रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि आप सुबह खाली पेट ही करें, अगर आप दिन में किसी समय आप वो भी, उसके लिए भी अलग आसन है, अलग चीजें जरूर है कि ये सही है। कुछ क्रियाएं हैं योग में उसको काली पेट ही करना चाहिए। जैसे मैं कपालभाति का उल्लेख करते हैं, हम उसको काली पेट में ही करना चाहिए। जो और एसिडिटी ज़्यादा है तो कुछ चीज़ों को नहीं करना, क्योंकि ये सारे स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं। उसको नियमित समय में नियमित अभ्यास करना चाहिए। उसको आगे पीछे किया तो स्वास्थ्य पर विपरीत परिणाम होता है, वो तो अलग बात है जी। लेकिन उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें, हम सिर्फ योगिक क्रियाओं की बात नहीं, खान पीन का है, बिहेवियर का है, यम नियम का बात करते हैं, चित्त प्रसादन की बात करते हैं, मन का एकाग्रता की बात करते हैं। वो सारे चीज़ें हैं ना, हमने दिन भर भी कुछ क्रियाओं के साथ हम उसको जोड़कर, क्या है मन, मेरा का मतलब है कि योग का सारे साधना मन केंद्रित है। मन को प्रशमन करना, मन को शांत करना, फोकस करना, ये सारे क्रियाओं का वही है। जब मन प्रशमन हो जाते वहाँ दैवत्व का अनुष्ठान होता है। यही क्रिया है योग में बताया। पर एक चीज़ और प्रोफेसर पुष्पेश पंत, क्योंकि अब दुनिया योग करने लगी है, लेकिन फिर भी योग के अपने कुछ नियम हैं, आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा और आपको एक इंस्ट्रक्टर, एक गाइड, आपको एक मेंटर चाहिए जो आपको बताए। तो क्या आपको लगता है कि अब जब दुनिया में योग फैल रहा है तो एक नई तरह का एक करियर ऑप्शन भी लोगों के लिए, खासकर भारत में जो लोग योग से जुड़े हैं, योगा इंस्ट्रक्टर के लिए दुनिया भर में बहुत सारे विकल्प अब सामने आएंगे। बिल्कुल, और जैसा डॉक्टर रेड्डी ने कहा, वासव रेड्डी ने कहा, डॉक्टर साहब ने, मैं उसको भी मानता हूं कि योग अपने को बदलता रहा है समय के प्रवाह के साथ। तो आसन सिर्फ एक पक्ष है उसका, जो व्यायाम से इसको आप जोड़ सकते हैं, चिकित्सा के साथ जोड़ सकते हैं। मगर जो अष्टांग योग है जिसमें यम नियम है, वो योग के यम नियम नहीं है, वो स्वस्थ जीवन के मानसिक संतुलन के अवसाद से मुक्त होने के नियम भी हैं। प्रत्याहार है, आसन है, एकाग्र होने के लिए ध्यान है, प्रत्याहार है, कुछ चीज़ों का त्याग है, और तब जाकर फिर आप समाधि की ओर जाते हैं। तो मुझे लगता है जो मुक्ति है वो रोग से है, अवसाद से है, मानसिक संताप से है, तनाव से है। तो इन सब के लिए शायद खाली पेट होना जरूरी नहीं, पेट भरा अगर हो तो शायद तब भी आप योग के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। और शायद ये सब चीजें अगर ये सब योग जिंदगी में आए तो हम आजकल जो नई नई चीजें पिछले कुछ हमने एक दशक में देखी है, रोड रेज जैसी हमने चीजें देखी, लोगों को जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, लोग मारपीट पे उतर आते हैं, घरेलू झगड़े जो बढ़ रहे हैं, इन सब चीजों पर और आपने जो अपनी रिपोर्ट में भी आपने कुछ दिखाया, जैसे सोशल मीडिया है, तो आज शायद हमको व्यक्तिगत शिक्षक की जरूरत नहीं है। हमारे पास वो साधन है कि डॉक्टर साहब के इंस्टीट्यूट में जो कोई अगर व्यक्ति है वहां से ट्रेन होकर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, स्कूल में सुलभ है तो बहुत अच्छा है, सार्वजनिक स्थान में आप देख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। मगर बहुत सारे आसन ऐसे हैं सीधे साधे जिनको अगर आप सोशल मीडिया में देखें तो बहुत तो भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी करियर ऑप्शन एक बन रहा है क्या आपको, क्योंकि इसका जिक्र कई बार आया डॉक्टर साहब, तो क्या एक युवाओं के लिए जो खास करके योग से जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ऑप्शन है? जरूर, ये विशेष तौर पर पिछले 2 साल में जो सरकार ने कदम उठाया कि सारे स्कूलों में योग कंपल्शन हो गया, 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10वीं तक, और सारे जो एजुकेशन प्रोग्राम है 15 एजुकेशन टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वहाँ योग कंपल्शन हो गया। अभी विश्वविद्यालय में सर, इसका मतलब है कि हमने हर
हमारा माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर व्यक्ति, हर क्षेत्र का व्यक्ति, हर प्रोफेशन के व्यक्ति योग करे, क्योंकि हम एक स्वस्थ समाज और शांतिपूर्ण समाज को निर्माण कर सकें। ये वो जानते हैं कि खुद वो स्वयं योग करते हैं, इसलिए वो जानते हैं। सो मतलब है कि ये सारे हो गए, तो हमने बीएड सिखाने के लिए वहाँ भी है, डीएड में भी योग टीचर चाहिए, प्राइमरी स्कूल में भी योग टीचर चाहिए, विश्वविद्यालय में विभाग खुलने जा रहे हैं वहाँ भी योग टीचर चाहिए, और कारपोरेट सेक्टर में हर आधा घंटे, पौने घंटे कंपलसरी योग कर रहे हैं। आज भी मैं संसद भवन में उपन्यास दे रहा था, वो बात है कंपलसरी हमने आधा घंटे योग अभ्यास करेंगे। मतलब वहाँ तो चाहिए, तो योग शिक्षक चाहिए। हाँ, जरूरी है कि हम आजकल सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो भी है उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं योग का प्रशिक्षण। पर प्रोफेसर पुष्पेश्वर जी, एक बात पूछूंगा, क्योंकि ये बहुत एक आम व्यक्ति ने ये सवाल मेरे से पूछा और मैं आपके सामने रखना चाहूँ क्योंकि इसका जवाब मिल पाए। बहुत से लोगों को लगता है कि हमने जिस तरह से योग को पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा एक ज़माने में हॉकी के हम जादूगर हमारे पास हुआ करते थे, धीरे धीरे हमारे हाथ से हॉकी निकल गया, दुनिया में हम देखा हम हॉकी में पिछड़ गए, दुनिया आगे निकल गई। कहीं ऐसा तो नहीं योग में पता चला दुनिया आगे निकल गए, हम पीछे रहे? मुझे इसकी कोई आशंका नहीं लगती। प्रधानमंत्री ने भी अपने हाल के दौरे में अमेरिका में कहा था कि योग हमारी ऐतिहासिक पारंपरिक विरासत है, मगर हमने इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करने की कोशिश नहीं की। इस बौद्धिक संपदा को हमने कॉपीराइट नहीं किया, ट्रेडमार्क सिक्योर नहीं किया है। मुझे लगता है कि जिन जिन योग गुरुओं ने किसी पद्धति को ट्रेडमार्क बनाने की कोशिश की है, वो उतना सफल नहीं रहे हैं जिन्होंने इसको मुक्त हस्त से बिना किसी रॉयल्टी की आशा के बांटा है और बेचा नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैं जब इस प्रतीक्षा कार्यक्रम की कर रहा था, तो आप ही एक प्रोमो दिखा रहे थे बाबा रामदेव का, जिसमें वो कहते हैं और लोग इसे व्यवसाय की तरह करते होंगे, मैंने इसे सामाजिक उत्थान के लिए और राष्ट्रीय कायाकल्प के लिए किया है। आप कल्पना करें कि यदि भारत के 1.25 अरब की आबादी का एक हिस्सा भी योग में प्रवृत्त होता है, तो दुनिया के कितने ऐसे मुल्क हैं जो हमसे इसमें आगे रह सकते हैं। नहीं, मैं इस पर मैं जोड़ना चाहता हूँ। 2 साल पहले मैं चाइना गया था, वहाँ का एम्बेसडर ने बहुत ही एक अहम बातें की। योग चाइना में बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो वहाँ फिटनेस तरह से वो अभ्यास करते हैं, लेकिन योग का जो इंडियन ब्रांड ना माना चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना। मतलब जो ट्रेडिशन ढंग से हम करते योग, वहाँ योग उस योग नहीं है, इसलिए हमें इंडियन योगा सिखाना और उसका ब्रांडिंग करना आवश्यक है। उस पर हमें कदम उठाना चाहिए। जरूर आपने जो शंका व्यक्त की है कि हो सकता है कुछ प्रिकॉशन लेना चाहिए, हमारा और भी तेजी से हमारे शिक्षकों को, क्वालिफाइड टीचर को पैदा करें, पहले से ज़्यादा क्वालिटी ट्रेनिंग हम देने लगेंगे, सो जरूर उसका कोई भी दुरुपयोग हो नहीं सकता। हमारा ब्रांड रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो योग पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम बात कर रहे थे।